बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद आमिर महमूद, आपका इस्लामियात टीचर, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात जमात अव्वल का सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक बाब चहारम अखलाको आदाब में से सबक सलाम करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सबक गौर से सुनना है, समझना है, ताकि जब आप ये वीडियो लेसन मुकम्मल देख लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि ये जान सकें कि एक दूसरे को सलाम करना सुन्नत रसूल है। सलाम करने की अहमियत से आगाह हो जाएं, सलाम करने का तरीका और अदाब सीख सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सलाम करने की आदत को अपना सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, सोचें और बताएं, जब आप जमात में दाखिल होते हैं, अपनी क्लास में जाते हैं, तो क्या कहते हैं? जब आप स्कूल से वापस घर आते हैं तो घर में दाखिल होते वक्त क्या कहते हैं? हम सब मुसलमान हैं। मुसलमान की निशानी है कि वो आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं, एक दूसरे को सलामती की दुआ देते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक सिनेरियो है जिसको आपने समझना है, ठीक है? सुनना है और समझना है। एक बच्चा जिसका नाम फॉर एग्जांपल अम्मार है, जो ही घर में दाखिल हुआ उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा, अम्मी जान बहुत भूख लगी है, खाना दें। अम्मी जान मुस्कराई और कहा, अस्सलामु अलैकुम बेटा। अम्मार ये सुनकर शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ कि उसने फिर सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। अम्मी जान ने अम्मार को प्यार किया और समझाया, बेटा सलाम करना अच्छी आदत है, यानी कि हमें चाहिए कि हम सबसे पहले सलाम करें। क्लास में एंटर हों या चाहे घर में दाखिल हों, हमें चाहिए कि सबसे पहले सलाम कहें, सलाम करने के बाद अपनी बात स्टार्ट करें। सलाम करना बहुत अच्छी आदत है प्यारे बच्चों। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो सलाम करने में पहल करे, यानी कि पहले ख़ुद सलाम करने की कोशिश करे। इंतज़ार ना करे कि पहले सामने वाला सलाम करेगा तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा, बल्कि क्या फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सलाम करने में पहल करो, ख़ुद पहले सलाम करो। सलाम करने का तरीका क्या है? प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो कहे, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह इसका जो मतलब है, सलाम करते हैं हम, उसका क्या मतलब है? तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जवाब में भी आपने ये कलिमात दोहराने हैं। वो क्या कलिमात हैं? वालैकुमुस्सलाम, वालैकुमुस्सलाम। और इसका मतलब है और तुम पर भी सलामती हो, यानी कि जब सलाम जो कर रहा है वो भी ये दुआ दे रहा है सामने वाले को कि आप पर सलामती हो, और जो इसका जवाब दे रहा है वो भी ये कह रहा है कि आप पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सलाम का जवाब दिया तो उसे सवाब मिलेगा, और जिसने जवाब ना दिया तो वो अजर यानी सवाब से महरूम रहेगा, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए कि जब भी कोई सलाम करे तो हम उसका जवाब दें। सलाम करने के चंद आदाब ये हैं कि आपने जब भी सलाम करना है उसके लिए आपको वो तमाम तरीके जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाए, हमें उस पर गौर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے. جو چھوٹے بچے ہیں، جیسے ہم چھوٹے اگر بچے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے سلام کریں. سوار، جو سواری پر سوار ہوتا ہے، جو ایک شخص کسی بائک پر بیٹھ کے جا رہا ہے، کسی سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اسی طرح چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. تو یہ طریقے جو ہیں، آداب جو ہیں، ان کا ہم نے آئندہ خاص خیال رکھنا ہے. سلام کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اپنے درمیان سلام کو عام کرو. اپنے درمیان سلام کو عام کرو. سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. سلام کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں. سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. آج کے سبق کے اہم نکات. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سلام کرنا ایک مسلمان کی پہچان ہے. سلام کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، ہمیں حکم دیا کہ جب مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو پہلے ایک دوسرے کو سلام کریں. سلام کرنا دراصل ایک دعا ہے. سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سلام کرنا اور اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے آج کے سبق سے کیا سیکھا. آپ کی ریویژن بھی ہوگی. کرنے کا کام، آپ نے اپنے والدین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کرنے کے طریقے کو جاننا ہے اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بتانا ہے. مزید یہ کہ سلام کرنے کے مواقع کہ کن کن موقعوں پر سلام کرنا چاہیے، اس کی آپ نے ایک فہرست بنانی ہے، ایک لسٹ بنانی ہے اور کوشش کرنا ہے اپنی عملی زندگی میں سلام کرتے جائیں اور سلام کا جواب بھی دیتے جائیں. جزاک اللہ خیرا.